हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ थ्रोन्स पर। दोस्तों, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स शो देखा है तो आप जानते ही होंगे कि वह कितना औसम था। लेकिन और भी बहुत कुछ है जो किताबों में है लेकिन शो में नहीं दिखाया गया, और इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक गेम ऑफ थ्रोन्स यानी कि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नॉवल की कहानी हिंदी में। तो इससे पहले कि कोई बर्फीले शब्दों में हमारा मजाक उड़ाए, आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। स्थान दीवार के पार गहरे घने जंगल में कहीं पर। हमें वापस चलना चाहिए, गैरेट ने आग्रह किया, क्योंकि जंगल में उनके चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा था। जंगली लोग मर चुके हैं, गैरेट ने कहा। क्या मुर्दों से आपको डर लगता है? सर वेमर रॉयस ने मुस्कुराने के संकेत के साथ पूछा। गैरेट उकसावे में नहीं आया। वह करीब 50 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी था और उसने देखा था कि उसके जैसे लॉर्ड्स लिंक्स आते जाते रहते हैं। गैरेट ने कहा, मुर्दे मर चुके हैं, हमारे मुर्दों के साथ कोई काम नहीं। रॉयस ने पूछा, क्या वे मर चुके हैं? हमारे पास क्या सबूत है? विल ने उन्हें देखा है, और अगर वह कहता है कि वे मर चुके हैं तो यह मेरे लिए पर्याप्त सबूत है। विल को पता था कि वे उसे बहस में जल्दी या बाद में खींच लेंगे। वह कामना कर रहा था कि यह जल्द से जल्द हो जाए। विल ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया कि मरे हुए लोग कोई गीत नहीं गाते। रॉयस ने कहा, मेरी दाई माँ ने भी यही बात कही थी विल। कभी किसी महिला की बातों पर विश्वास ना करो, मुर्दों से भी कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। उसकी आवाज़ जंगल में जोर से गूंज उठी। गैरेट ने कहा, हमारे सामने एक लंबा सफ़र है, 8 दिन, शायद 9, और रात हो रही है। सर वेमर रॉयस ने निर्दयता के साथ आकाश की ओर देखा। वह हर दिन इस समय पर ऐसा करता है। रॉयस ने पूछा, आप अंधेरे से प्रेरित होते हो क्या गैरेट? विल गैरेट के मुंह के चारों ओर कसाव देख सकता था। उसकी आंखें मुश्किल से मोटे काले कोट के नीचे गुस्सा दबा पा रही थी। गैरेट ने नाइट्स वॉच में 40 साल बिताए थे, बच्चे से बूढ़े होने तक, और वे प्रकाश में आने के आदी नहीं थे। फिर भी यह इससे कहीं अधिक था। घायल गर्भ के तहत विल बूढ़े आदमी में कुछ समझ सकता है। तुम उसको महसूस कर सकते थे, एक डर जो करीब आ रहा था। विल ने अपनी बेचैनी साझा करनी चाही। उसे दीवार पर 4 साल हो गए थे। पहली बार जब उसे यहाँ भेजा गया था तो सभी पुरानी कहानियाँ वापस याद आ गई थी, और डर के कारण उसकी आंखों में पानी भर गया था। वह इसके बारे में सोचकर बाद में हंसा भी था। अब वह एक अनुभवी शिकारी था, और अंतहीन अंधेरा जंगल, जो कि प्रेतवातीत जंगल कहलाता था, अब उसके लिए अधिक डरावना क्षेत्र नहीं था। आज की रात कुछ अलग थी। इस अंधेरे में कुछ था जिसने उसके अंदर डर को फिर से पैदा कर दिया था। 9 दिनों से वे सवारी कर रहे थे, उत्तर और उत्तर पश्चिम, और फिर से उत्तर, दीवार से दूर और दूर। जंगली हमलावरों के झुंड को खोजना कठिन था। प्रत्येक दिन गुजरे हुए दिन से बदतर था। आज सबसे बुरा हाल था। उत्तर की ओर से ठंडी हवा चल रही थी, और इसने पेड़ों में जीवित चीज़ों की तरह सरसराहट भर दी। पूरे दिन विल को लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा था, कुछ ठंडा और अटपटा था जो उसे पसंद नहीं करता था। गैरेट ने भी इसे महसूस किया। विल को दीवार की सुरक्षा के लिए जहन्नुम की सवारी करने के लिए भी इतना कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन यह अपने कमांडर के साथ साझा करने वाली भावना नहीं थी, खासकर इनके जैसे कमांडर से तो बिल्कुल नहीं। सर वेमर रॉयस एक प्राचीन घराने का सबसे छोटा पुत्र था, जिसके कई उत्तराधिकारी थे। वह 18 वर्ष का अठखेलिया करने वाला एक सुंदर युवक था, और एक चालकों के रूप में सुशोभित और पतला था। वह अपने विशाल काले घोड़े पर सवार योद्धा विल और गैरेट के बीच में एक छोटी रेखा में चल रहा था। उसने काले चमड़े के जूते, काली ऊनी पैंट, काले छछूंदर की खाल के दस्ताने और काली ऊन व उबले हुई चमड़ी के परतों वाले काले चक्राकार का चमचमाता हुआ एक बढ़िया कोट पहना था। सर वेमर आधे साल से भी कम समय के लिए नाइट्स वॉच का शपथ भाई था, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसने अपने काम के लिए तैयारी न की हो। संभवतः उसको अपने कपड़ों की चिंता थी। उसका शानदार कोट उसकी शान था, मोटा, काला और नरम पाप के रूप में। नाइट्स वॉच में तीनों के सफ़र पर निकलने से पहले गैरेट ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ उसने उन सभी जानवरों को अपने हाथों से मारा होगा। हाँ, उसने किया, हमारे छोटे योद्धा। गैरेट ने शराब लेते हुए सभी को बताया। सभी के सर मुड़ गए और वे हंसने लगे। रॉयस ने अचानक पीछे से कहा, एक ऐसे आदमी से आदेश लेना मुश्किल है जिस पर आप शराब पीते हुए हंसे थे। विल चौंक गया और उसकी कपकपी छूट गई। गैरेट ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। गैरेट ने कहा, मॉर्मट ने कहा था कि हमें उनकी खोज करनी चाहिए, और हमने की। वे मर चुके हैं, वे हमें और परेशान नहीं करेंगे। हमारे सामने कठिन सफ़र है। मुझे यह मौसम पसंद नहीं। यदि यहाँ और बर्फ़ गिरती है तो हम 1 सप्ताह के लिए रुक सकते हैं और सर्दियों के अच्छे मौसम की उम्मीद कर सकते हैं। कभी सर्दियों का तूफान देखा है मेरे लॉर्ड? लॉर्ड उसे सुन नहीं रहे थे।
उन्होंने आधे भाव आधे विचलित तरीके से गहरे गोधूली का अध्ययन किया। विल नाइट्स के लंबे समय में यह समझ गया था कि जब वह ऐसा दिखता है तो उसे बाधित नहीं करना ही सबसे अच्छा था। रॉयस ने पूछा, मुझे फिर से बताओ कि तुमने क्या देखा विल, सारा विवरण, कुछ नहीं छोड़ना। विल नाइट्स वॉच में शामिल होने से पहले एक शिकारी था। असल में शिकार की चोरी करने वाला मलिस्टर फ्री राइडर्स ने उसे मलिस्टर के निजी जंगल में रंगे हाथों पकड़ा था, उनके एक जानवर की चमड़ी के साथ, और उसे ब्लैक ब्रदर्स में जाने का या एक हाथ खोने का विकल्प दिया गया। विल की तरह चुपचाप कोई भी जंगल में नहीं चल सकता था और ब्लैक ब्रदर्स को उसकी प्रतिभा का पता लगने में देर नहीं लगी। विल ने कहा, शिविर 2 मील दूर है, उस चोटी के ऊपर, एक कठोर धारा के बगल में। मैं हिम्मत करते हुए करीब गया। वे 8 हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों। कोई भी बच्चा नहीं दिखा। वे चट्टान के एक ओर झुके हुए थे। बर्फ़ ने उन्हें अब तक ढक दिया होगा, लेकिन मैं अब भी और इससे अच्छा कर सकता था। वहाँ आग नहीं जल रही थी और अंगीठी भी दिन की तरह सादी थी। कोई हिल नहीं रहा था। मैंने काफ़ी देर तक देखा। कोई भी जीवित व्यक्ति बिना हिले इतने समय तक नहीं रह सकता। रॉयस ने पूछा, क्या तुमने कहीं पर खून देखा? जी नहीं, विल ने स्वीकार किया। क्या तुमने कोई हथियार देखा? कुछ तलवारें, कुछ धनुष। एक आदमी के पास एक कुल्हाड़ी थी, लोहे का भारी दिखने वाला क्रूर टुकड़ा, दोनों ओर से धारदार। यह उसके बगल में ज़मीन पर पड़ा था, ठीक उसके हाथ के पास। रॉयस ने पूछा, क्या तुमने उनकी स्थिति पर ध्यान दिया? विल ने हाँ में सिर हिलाया। एक जोड़ा चट्टान के विपरीत बैठा था। उनमें से ज़्यादातर ज़मीन पर थे, जैसे कि गिर गए हों या सो रहे हों। रॉयस ने एक सुझाव दिया, गिरे हुए थे। विल ने जोर देकर कहा, आयरनवुड पेड़ पर एक औरत ऊपर शाखाओं में आधी छिपी थी। वह धीरे से मुस्कुराया। मैंने ध्यान रखा कि वह मुझे देख ना सके। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वह हिल नहीं रही थी और विल काँप गया। रॉयस ने पूछा, क्या तुम्हें शराब चाहिए? थोड़ी सी, विल ने धीरे से कहा। हवाल मेरी लॉर्ड। युवा योद्धा अपने घबराए हुए साथी की ओर मुड़ गए। फास्फोलन ने फुसफुसाना छोड़ दिया और रॉयस का घोड़ा बेसब्री से घूमने लगा। रॉयस ने पूछा, आपको क्या लगता है गैरेड? हो सकता है उन लोगों को मार डाला गया हो। उसने अपने शानदार कोट को ठीक करते हुए लापरवाही से पूछा। वहाँ ठंड थी, गैरेड ने यकीन के साथ कहा। मैंने देखा था कि लोग पिछली सर्दियों में जम गए थे, और उससे पहले जब मैं छोटा लड़का था हर कोई 40 फुट गहरी बर्फ़ की बात करता और उत्तर की ओर से बर्फीली हवा कैसे आती थी। लेकिन असली दुश्मन ठंड थी। वह विल की तुलना से भी अधिक चुपचाप आती, और सबसे पहले आप कँपकँपाते, फिर आपके दांत खटखटाते, आपके पैर जम जाते, और फिर आप बढ़िया शराब और अच्छी गर्म आग का सपना देखते। यह जलाती है, हाँ यह जलाती है। ठंड की तरह कुछ भी नहीं जलाता, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। फिर यह तुम्हारे अंदर भरने लगती है और थोड़ी देर बाद आपके पास इससे लड़ने की ताकत नहीं रहती। बस बैठ जाना या सो जाना आसान होता है। वे कहते थे, आपको अंत में कोई दर्द महसूस नहीं होगा। पहले तुम कमज़ोर और सुस्त हो जाओगे, फिर सब कुछ धुंधला लगेगा, और फिर यह गर्म दूध के समुंदर में डूबने जैसा लगेगा, जैसे शांति मिल गई हो। ऐसी वाक्यपटुता गैरेड। सर वेमर्स ने उसे देखा। मुझे कभी नहीं लगा कि आपके पास ऐसा अनुभव होगा। मेरे अंदर भी ठंड जम गई थी लॉर्डलिंग, गैरेड ने कहा। गैरेड ने अपनी टोपी को पीछे खींचा, जिससे सर वेमर्स उस जगह को घूरते रहे जहां उसके कान लटक रहे थे। दोनों कान, पैर की 3 उंगलियां और बाएं हाथ की छोटी उंगली। मैंने उम्मीद खो दी थी। मैंने अपने भाई को उसकी निगरानी वाली जगह पर जमे हुए पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने अधिक गर्म पोशाक पहनी होगी गैरेड, सर वेमर रॉयस ने कंधा उचकाते हुए कहा। गैरेड को लॉर्ड पर क्रोध आ गया। उसके कानों के चारों ओर के निशान गुस्से से लाल हो गए थे, जहाँ से मिस्टर एमोन ने उसके कान काट दिए थे। हम देखेंगे कि जब सर्दियाँ आएंगी आप कितने गर्म कपड़े पहन सकते हो। गैरेड ने अपनी टोपी को खींचा और अपने गले को ढककर चुपचाप बैठ गया। विल ने कहा, अगर गैरेड कहता है कि वहाँ ठंड थी, तो रॉयस ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, तुमने पिछले हफ्ते कोई निगरानी की थी विल? जी हाँ मेरे लॉर्ड, विल ने कहा। ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जब विल ने दर्जनों बार वो कठोर निगरानी न की हो। निगरानी करने वाले लोग बहादुर थे। रॉयस ने पूछा, और तुम्हें दीवार कैसी लगी? विल ने कहा, कड़कड़ाती हुई। विल ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। उसे यह स्पष्ट उत्तर लगा। अब यह लॉर्ड पर था कि वह इसे कैसे समझते। विल ने आगे कहा, वे जम नहीं सकते। नहीं, अगर दीवार टूट रही है तो यह ठंड काफ़ी नहीं है। रॉयस ने हाँ में सिर हिलाया। समझदार लड़का। हमें पिछले हफ्ता कुछ ठंड लगी थी और फिर तेज़ बर्फ़ भी गिरी, लेकिन निश्चित रूप से 8 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त ठंड नहीं थी। उन्होंने जानवरों के फर, खाल आदि पहना होगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पास
रहने की जगह थी और आग जलाने के साधन भी। योद्धा की मुस्कुराहट में पक्का विश्वास था। रोहिस ने कहा, विल हमें वहाँ ले जाएगा। मैं उन मृत लोगों को खुद देखूंगा। और फिर कुछ नहीं किया जा सकता था। आदेश दे दिया गया था और इसे मानने के लिए वे बाध्य थे। दोस्तों, यह कहानी आज यही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी अपनी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।